विनायकी की हत्या पर 5 सवाल, 5 किरदार। विनायकी के हत्यारों को कौन बचा रहा है? विनायकी के असली गुनहगार कहां हैं? विनायकी के हर गुनहगार का होगा हिसाब। विनायकी के इंसाफ के लिए विश्वव्यापी अभियान। बीते कई दिनों से आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में उस गर्भवती हथनी की चर्चा हो रही होगी जिसकी निर्मम हत्या केरल में कर दी गई। उस गर्भवती हथनी का नाम जी न्यूज ने विनायकी रखा है और विनायकी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ में न सिर्फ पहुंचा है बल्कि डटा हुआ है। अब तक की हमारी पड़ताल में जो 5 बड़ी बातें सामने आई हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले जो कि आज इस पड़ताल में आंखें खोल देंगी। पहली बड़ी बात, हथनी को बचाया जा सकता था लेकिन उसे मरने दिया गया। दूसरी बड़ी बात, हथनी के असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, केरल सरकार ने मल्लापुरम पर पर्दा डालने की कोशिश की। चौथी बड़ी बात, अनानास में नहीं नारियल में पटाखा रख के विनायकी को खिलाया गया था। वहीं पांचवी बड़ी बात, विनायकी नदी से भाग ना सके इसलिए वन विभाग ने चारों तरफ बाड़ लगा दी थी। तो विनायकी की हत्या पर 5 बड़े सवाल और उससे जुड़े 5 बड़े किरदारों की बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। विनायकी के असली गुनहगार कहां हैं? विल्सन की गिरफ्तारी हुई लेकिन क्या विल्सन की गिरफ्तारी काफी है? क्योंकि वो तो एक माइग्रेटेड लेबर था। विनायकी की जान क्यों नहीं बचाई गई? केरल के वन विभाग के पास इस बात का जवाब है क्या? केरल में हाथियों की सुनियोजित हत्या, केरल के वन मंत्री क्या इस पर जवाब देंगे? वही विनायकी की हत्या पर मल्लापुरम बयान पलक्कड़ क्यों हो रहा है? केरल के मुख्यमंत्री क्या इस पर जवाब देंगे? भाई विनायकी के लिए आवाज उठाने पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? केरल पुलिस इसका जवाब कब देगी? सीधा पलक्कड़ आपको लिए चलते विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आपने 5 चीजें बताई बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, ये सिर्फ एक हथनी की, ये सिर्फ विनायकी की मुहिम नहीं है। ये मुहिम विनायकी को हम ये कह सकते हैं कि विस्लर ब्लोअर अपनी जान देकर के निकली। न जाने कितने हाथी इसी बर्बरता का हमेशा शिकार होते रहे। ये जो 5 किरदार, ये जो 5 बड़े खुलासे हम कर रहे हैं, ये किस तरफ अब इस जांच को लेकर के जाते हैं, किस तरफ जो है आंखें खोलते हैं? देखिए सचिन, सबसे पहले अगर हम सिलसिलेवार तरीके से समझे, क्योंकि जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है, लगातार रिपोर्टिंग कर रही है और हम इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि विनायकी की मौत की जिम्मेदार कौन है, इस जो हत्या हुई है इसके असल गुनहगार कौन है। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे पास जानकारी मिली है कि ये 25 मई से पहले लगभग 20 से 22 दिन पहले की घटना बताई जा रही है, जब हथनी घायल हुई। और घायल होने के बाद हथनी पहली बार, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, ये केरल सरकार की रिपोर्ट है, 23 मई को देखी गई इस इलाके में जो कि पलक्कड़ जिले में आता है। और इसके बाद 23 मई को यह हथनी दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है और 25 मई को एक बार फिर थय्यम कुंडू, जो वेलियार नदी जिसका वीडियो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे, वहां पर 25 मई को एक बार फिर से देखी जाती है। और 25 मई से 27 मई तक वो हथनी उसी पानी में खड़ी रही, तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, इस इंतजार में कि शायद उसको
कुछ मदद मिल जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की टीम पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि हथिनी इतनी कमजोर स्थिति में है, हम उसको बेहोशी का इंजेक्शन ट्रैंक्विलाइजर नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद जब 2 प्रशिक्षित हाथियों को बुलाया गया 27 मई को, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाथी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन शाम 4 बजे तक हथिनी ने अपना दम तोड़ दिया। तो यहां पर सवाल यह उठता है 25 मई से 27 मई तक क्या सरकार, क्या पूरे प्रशासन, वन विभाग के लोगों के पास ऐसी चीजों की कमी थी, क्यों नहीं और संसाधनों का इस्तेमाल कर हथिनी को बचाने की कोशिश की गई? सिर्फ एक डॉक्टर के नजरिए से देखकर ही क्यों उसके हाल पर छोड़ दिया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा यह है कि इस पूरे इलाके में जो पलक्कड़ का एरिया है, बगल में मल्लापुरम है, पलक्कड़ है, और ये जो सिलिकॉन वैली का ये जो रेंज है, यहां पर बफर जोन काफी बड़ा है। यहां जो ग्रामीण हैं वो अपने खेतों में इस तरह के पटाखों का इस्तेमाल करते हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो आखिरकार इन अवैध पटाखों का इस्तेमाल क्यों करने दिया गया? इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कोई रोक क्यों नहीं लगाई? और इसके अलावा जो एक गिरफ्तारी हुई है विल्सन की, वो चैलिक्कल इलाके से हुई है। क्या विल्सन ही गुनहगार है या फिर इसके पीछे और लोग हैं जो कि अभी भी बच रहे हैं? विल्सन का मालिक कहां है, यह पुलिस को अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना ही वन विभाग के अधिकारियों को। विल्सन का मालिक क्या कोई बहुत बड़ा आदमी है? विल्सन का जो मालिक है वो और उसका बेटा दोनों फरार हैं कल से लगातार। अभी तक पुलिस के पास इन दोनों की कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। क्या इन दोनों को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या केरल की सरकार? मैं इसको ये कहता हूं कि केरल सरकार बहुत सेंसिटिव नजर आ रही है, केरल सरकार बहुत संवेदनशील नजर आ रही है, केरल सरकार एसआईटी बना रही, केरल सरकार जो है विल्सन की गिरफ्तारी भी कर लेती है, लेकिन वहां पर बाड़ लगाए जाना वन विभाग के द्वारा, हथिनी को मरते दिए जाना, विनायकी को छोड़ देना कि वो मरकर ही दम लेगी, और एक तरीके के नेक्सस का उजागर होना, और फिर उसके बाद अगर इस मुहिम में कोई आवाज उठाता है, मेनका गांधी ने आवाज उठाई, तो उनकी आवाज बंद करने के लिए वहां पर एफआईआर तक दर्ज कर लेना। क्या कोई ऐसा सिस्टम है, और मैं सीधे तौर पर सरकारी बोलता हूं, जो हथियारों को बचाने की कोशिश कर रही? कौन इसे, कौन कम्युनल रंग दे रहा है, कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन चाह रहा है कि बात आगे ना बढ़े? देखिए सचिन, ये सब चीजें जांच में पता जरूर चलेंगी, लेकिन जी न्यूज जो कि तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करता है, सारे तथ्य जनता के सामने रख रहा है, सरकार के सामने रख रहा है, और उन अधिकारियों के सामने रख रहा है जिनकी आंखें उस वक्त बंद थी जब वो तड़प तड़प कर हथिनी मर रही थी, विनायकी हमारे बीच से जा रही थी। ये पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। और वहां के ग्रामीणों ने, क्योंकि ये जो वेलियार नदी है, समीर नाम के एक लड़के ने हमें पूरी घटना बताई, और वो 3 दिन तक 25 मई से लेकर 27 मई, आप ये कहिए 28 मई, जब तक पोस्टमार्टम होकर हथिनी के शव को दफना नहीं दिया गया, तब तक वो वहां पर मौजूद था। उसका ये कहना था, सिलसिलेवार ढंग से उसने बताया कि 25 मई को जब यहां पर अधिकारियों की टीम पहुंची तो घंटी बजाई गई, आग लगाई गई नदी के किनारे, ताकि हथिनी दोबारा जंगल में वापस चली जाए। यानी कि एक तरह से उसको वापस भेजने की कोशिश की गई जंगल में, लेकिन हथिनी इस स्थिति में नहीं थी कि वहां से वो कहीं मूव कर पाए, कहीं जा पाए। वो बार बार अपनी सूंड को पानी में ले रही थी ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। लेकिन यहां पर आप देखिए, क्यों, मेरा सवाल बार बार यही है, 25 मई से 27 मई तक कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि इस हथिनी को बचाया जा सके? कोई गंभीर कोशिश क्यों नहीं की गई? सिर्फ खाना पूर्ति क्यों की गई? दूसरा, विल्सन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन विल्सन के पीछे जो लोग हैं उन्हें अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? उनके नाम तक बताने में पुलिस फिलहाल डर रही है। कल हमने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से इस मुद्दे पर बात की, हमने पूछा कि विल्सन के मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो 2 सस्पेक्ट हैं, उनकी तलाश जारी है। आखिरकार नाम बताने में क्या डर है मीडिया के सामने? पहली चीज। आप इसके अलावा देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में हमने हाथी एसोसिएशन से बात की, ग्रामीणों से बात की। एक बड़ी जो सबसे गंभीर बात सामने निकल कर आती है, क्रैकर का इस्तेमाल, ये पूरी तरह से अवैध है। और जो क्रैकर कोई नारियल में इस्तेमाल कर रहा है, कोई पाइनएप्पल में नारियल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई गुड़ में उसका इस्तेमाल कर रहा है। बात सिर्फ एक विनायकी की तो है नहीं, बात यह है कि अगर हर साल 200 से ज्यादा हाथी मर जा रहे हैं, अगर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक संपूर्ण तरीके से एक जानवरों का एक नरसंहार हो गया ना, तो अगर ऐसा है तो इस पॉलिसी पर रोक लगनी चाहिए ना। असल में तो ये मुहिम इसलिए है ताकि एक विनायकी है, आगे कोई और विनायकी ना हो, आगे कोई और हाथी हथनी ऐसे ना हो जो इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। इस कारण से तो हमारी मुहिम है ना। एक सेकंड हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि केरल में जंगली जानवरों की हत्या बहुत आम बात है और अंगों की तस्करी के लिए हर साल सैकड़ों जानवरों को मार दिया जाता है। हाथियों की हत्या उनके दांत के लिए की जाती है और इसी तरह कई जानवरों को अलग अलग वजहों से मार दिया जाता है।
आज हमने विनायकी की हत्या को आधार बनाकर केरल से रिपोर्टिंग की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि केरल में कैसे सिर्फ विनायकी नहीं बल्कि सैकड़ों जानवर इंसानों के लालच का शिकार हो रहे हैं। एक मादा हथनी की हत्या जी न्यूज के लिए सिर्फ खबर नहीं थी, इसकी तस्वीरें हमारे लिए सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं था, ये हमारे लिए एक मिशन बन गई। एक ऐसा मिशन जिसके तहत हमने विनायकी को न्याय दिलाने की ठान ली और हमारी यही जिद हमें दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ ले आई। 25 मई को सुबह सुबह चेलिक्कल इलाका, जो कि यहाँ से पहाड़ी पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से हथनी चलकर 25 मई की सुबह यहाँ वेलियार नदी में पहुंचती है। क्योंकि वो अंदर से उसका मुंह पूरी तरह से जल रहा था, जबड़ा बताया जा रहा था कि सड़ गया था। और फॉरेस्ट के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हथनी को भगाने के लिए कि हथनी इस नदी से भागकर कहीं और चली जाए, तो यहाँ पर घंटी बजाई। घंटी बजाने से हथनी नहीं भागी क्योंकि बहुत ज्यादा उसको घाव था। और आप उसके बाद ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आग लगाई गई ताकि आग देखकर हथनी यहाँ से भाग जाए। और आग जो लगाई गई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी पर आग के जले हुए निशान भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले 25 मई को हथनी को यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन हथनी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि वो यहाँ से कहीं हिल नहीं सकती थी। वो बार बार अपनी सूंड को पानी में ले जा रही थी ताकि उसे कुछ राहत मिल जाए। ये सब होने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी देखते रहे, ग्रामीण यहाँ पर लगातार मदद की अपील करते रहे अधिकारियों से, सरकार से, लेकिन हथनी की मदद 25 तारीख को नहीं की गई। यहाँ पर आकर जरूर देखा, उसे भगाने की कोशिश की गई और फिर देर रात हथनी यहाँ से निकलकर ग्रामीण इलाके में पहुंच गई। और वहां से फिर ग्रामीणों ने किसी तरह से हथनी को दोबारा वहां से भगाया और फिर 26 मई की सुबह 4 बजे एक बार फिर वेलियार नदी में हथनी यहां आकर पहुंच गई। 26 मई की सुबह एक बार फिर से वन विभाग के अधिकारी इस थय्यम कुंडू घाट पर पहुंचे, जो कि वेलियार नदी का है। और यहीं पर थय्यम कुंडू इलाके में एक बार फिर से ग्रामीण इकट्ठा हुए और हथनी की जो दर्दनाक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, वो किसी से देखी नहीं जा रही थी। ग्रामीणों ने जी न्यूज को बताया कि उस वक्त हथनी बिल्कुल तड़प रही थी और एक तरह से ग्रामीण हथनी के बिहाफ पर सरकार से मदद मांग रहे थे। और आप सोचिए, 25 मई की घटना, पहला डॉक्टर 26 मई को दोपहर 1:30 बजे बुलाया जाता है, वो भी 60 किलोमीटर दूर से। जब 1:30 बजे वो डॉक्टर पहुंचता है यहाँ पर 26 मई को, वो डॉक्टर कुछ नहीं करता है। वो डॉक्टर कहता है कि हमें पहले बेहोश करना होगा, लेकिन हथनी की हालत ठीक नहीं है, मैं इसमें आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ग्रामीणों ने बताया कि वो डॉक्टर यहां से वापस चला जाता है। अधिकारियों ने यहां पर आप देखिए इस तरह की सोलार फेंसिंग कर दी, इस तरह की फेंसिंग पूरी नदी के किनारे कर दी ताकि हथनी इस नदी से निकल ना पाए, और चारों तरफ से घेर दिया। और यहां से 26 मई को एक बार फिर उसी रात यहां हथनी पड़ी रह गई, दर्द से तड़पती रह गई। 27 मई को एक बार फिर ग्रामीणों ने अधिकारियों पर दबाव बनाया कि इस हथनी की कुछ मदद की जाए, इसका इलाज किया जाए ताकि हथनी को बचाया जा सके। क्योंकि हथनी का दर्द न ग्रामीण देख पा रहे थे, न आसपास के लोग, लेकिन अधिकारियों के कानों पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। अधिकारियों ने दोपहर 1 बजे 27 मई को ट्रेंड हाथियों को बुलाया। 2 हाथी यहाँ पर बुलाए गए और उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए यहाँ पर बोला गया। और जब देखा, उन्हें बचाने की जब कोशिश की गई, उस वक्त काफी देर हो गई थी। जब हथनी को निकालने की कोशिश की गई तो इसी बीच इस गांव के जो ये वेलियार नदी के पास गांव पड़ता है, थय्यम कुंडू के पास, वहां के समीर ने पानी में जाकर हथनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि हथनी उस वक्त अपना दम तोड़ चुकी थी। यानी कुल मिलाकर विनायकी 3 दिनों तक तड़पती रही, दर्द से करहती रही, लेकिन उसकी हत्या करने वालों की संख्या बढ़ती रही। पहले कुछ लोगों ने उसे पटाखे देकर मौत दी और फिर कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए कुछ न करके उसे मौत के मुंह में धक्का दे दिया। स्थानीय पत्रकार जयप्रकाश भी बताते हैं कि विनायकी की हत्या के लिए कैसे सिर्फ वो 3 लोग नहीं बल्कि पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। फॉरेस्ट लोग कैसे भी इसको ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करना सकता था, लेकिन क्यों वो मालूम नहीं है।
उतना सब गवर्नमेंट इतना परफेक्ट है, लेकिन ये लोग क्या किया, वो उसके लिए ऊपर हाथी को ऊपर लाने के लिए वो कोशिश नहीं किया है। यानी हथनी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की गई। नहीं किया। पलक्कड़ की वेलियार नदी में 3 दिन तक असहाय दर्द के साथ खड़ी रहने वाली विनायकी अकेली नहीं है, बल्कि केरल में सैकड़ों हाथी और दूसरे जानवर हर साल ऐसी ही निर्मम मौत मारे जाते हैं। पिछले 1 साल में हुई है, कितने हाथियों की मर्डर यहाँ पर पिछले 1 साल में हुई है? इन फॉरेस्ट मैम 17 एलिफेंट मर गया था इन पिछले साल में। इन सब के बीच कुछ लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को धार्मिक रंग दे दिया है और इस बात पर बहस छेड़ दी है कि विनायकी की हत्या मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम में हुई या हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ में। बीजेपी की सांसद और पशुओं के अधिकारों की आवाज उठाने वाली मेनका गांधी भी कहती हैं कि ये केरल सरकार की लापरवाही है और अब इसे धार्मिक रंग देकर गुनहगारों को बचाने की साजिश हो रही है। मालूम नहीं, उनको लगता है कि मल्लापुरम में मुसलमान हैं, पलक्कड़ में हिंदू हैं। अभी हमें इससे क्या मतलब है कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? मुझे हाथी को क्या परवाह है? मैं कह रही हूं जब 100 हाथियों आपने मारे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है किसने मारा? केरल पुलिस इस हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी विनायकी के असली गुनहगार गिरफ्त से बाहर हैं और जब तक विनायकी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपनी इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। केरल के पलक्कड़ से विशाल पांडे, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.